हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में 2023 के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। पेपर कोड है COQP 12। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2 3 5 7। तो ये सभी तो प्राइम नंबर हो गए। 17 19 23 29 ये भी प्राइम नंबर हो गए एंड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है। 53 59 61 67 अगेन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। यहाँ पे आप देखिए 49 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 37 41 43 तो है, 49 नहीं है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 13 63 23 71 इसमें से डिफरेंट क्या है? तो देखिए 63 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज 13 23 71 ये प्राइम नंबर है। तो दो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन क्या है और दोनों प्राइम नंबर से रिलेटेड थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो भी गिवन ऑप्शन है इस डायग्राम के लिए सुटेबल कौन सा होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपके पास फर्नीचर टेबल चेयर। तो ये जो है ये आपका फर्नीचर हो जाएगा। ये टेबल हो गया एंड ये चेयर हो गया। तो इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन ए अगर नहीं होगा तो ये ए अगर नहीं होगा तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट करिए और ऑप्शन डी कैंसिल आउट करिए। सेम आप देखिए ऑप्शन ई, व्हीकल है, बस है, कार है। तो ये आपका व्हीकल हो गया अगेन, ये बस एंड ये कार। ठीक, तो ऑप्शन ई भी नहीं है। तो ई कहाँ पे है? ऑप्शन सी में भी ई है। देन राइट आंसर क्या होगा? बी। सभी को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 20 क्वेश्चन है, नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे। 10 फ्री क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए ओवरऑल आप देखिए फर्नीचर टेबल चेयर माइंड में आपके जो है फिगर बन गया होगा। कैंसिल आउट करिए ए। जैसे देखिए ए तो होगा नहीं, माइंड में ही फिगर बन गया। तो ए और डी कैंसिल आउट। ई भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए। अब देखिए ये पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो क्या होगा? ये पॉलीगॉन होगा, ये रेक्टेंगल होगा और ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर भी क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये ऑप्शन डी हो गया। ईयर वीक डे सेम, ये ईयर हो गया, ये वीक हो गया एंड ये डे हो गया। ठीक, एंड अगेन बकेट फ्लावर एंड पिटल। तो ये बकेट फ्लावर एंड पिटल। सिंपल था, पूरा सॉल्व ही नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ए वॉक 15 मीटर इन फ्रंट। तो ये देखिए 15 मीटर जो है ये फ्रंट में जा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। एंड 15 मीटर टू राइट। 15 मीटर जो है ये राइट में गए। ठीक, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक 10 20 एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए 10 मीटर यहाँ से ये लेफ्ट जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। देन अगेन लेफ्ट कितना? 20। तो ये 15 है ना, तो इतना कर देते हैं 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया? टोटल 20 हो गया। एंड अगेन लेफ्ट कितना? 30। तो ये 10 एंड ये 15। तो ये आपका जो है ये 30 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमें जो है ये डिस्टेंस मालूम करनी है। ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। और ये टोटल 20 था तो ये कितना हो जाएगा? 5। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? ये भी 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 10। तो ये भी कितना होगा? 10 और ये कितना होगा? 15। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? दैट इज 25। और टोटल था कितना? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 5√2। सिंपल था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P Q R S T U V W are sitting around a table in the same order at equal distance. Their position are clockwise. Clockwise ऐसे सब बैठे हैं, ठीक है ना? If we sit in the north, then what will be the position of S? देखिए यहाँ पे कौन है? V है नॉर्थ साइड में। ठीक है, अब इसके ठीक बगल में कौन है? W है। क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा क्लॉकवाइज। ठीक, फिर कौन है? W के बाद P Q R S T। तो यहाँ पे P Q R S एंड T। ठीक है, अब ये जो है एस का पोजीशन क्या है? एस का पोजीशन क्या है? ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी।
तो डी से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि डी इज द ब्रदर ऑफ ई। तो देखिए, सेम जनरेशन हो ना, तो एक सिंगल लाइन होगी। जब जनरेशन गैप हो तो एक वर्टिकल लाइन से जनरेशन गैप को शो करते हैं, एंड मेल को प्लस से एंड फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। तो डी इज द ब्रदर ऑफ डी। तो डी जो है ये ब्रदर ऑफ ई हो गया, तो ये मेल, ये तो अभी कंफर्म है नहीं। तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई हो गया। फिर देखिए ई से स्टार्ट किया करिए। ई इज द डॉटर ऑफ बी। तो ई जो है ये बी की जो है डॉटर हो गई। तो ई का ये जेंडर जो है ये कंफर्म हो गया। फिर बी से स्टार्ट करिए। ए इज द मदर ऑफ बी। तो ए जो है ये बी की मदर है, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपसे रिलेशन क्या पूछा गया था कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो ग्रैंड मदर कौन है? ऑप्शन ए। सिंपल था। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि BIRLENAC का कोड जो है इसका मतलब होता है ग्रीन एंड टेस्टी। आपसे क्या पूछा गया है कि टोमेटो इज टेस्टी का क्या कोड होगा। अब आप हमें ये बताइए कि पहले और तीसरे में टेस्टी और टेस्टी कॉमन है, तो इधर क्या कॉमन हो जाएगा? BIR और BIR। यहाँ पे टेस्टी और टेस्टी कॉमन है ना, तो देखिए टेस्टी का जो कोड हो गया ये क्या हो गया? BIR। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरे और तीसरे में देखिए ईच कॉमन है ना, यहाँ से तो ईच कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है? दैट इज HOR। तो ईच की कोडिंग क्या हो गई? HOR। नेक्स्ट देखिए पहले और दूसरे में देखिए ग्रीन कॉमन है ना, पहले और दूसरे में ग्रीन कॉमन है, तो फिर इस साइड क्या कॉमन हो जाएगा? दैट इज NaC। तो ग्रीन की क्या कोडिंग हो गई? दैट इज NaC। ठीक। अब हमें जो है टोमेटो इज टेस्टी का बताना था। अब यहाँ से टोमेटो की क्या कोडिंग होगी? ये जो ग्रीन तो हो चुका है, टोमेटो और PIC ये रह गया। तो टोमेटो की क्या कोडिंग हो जाएगी? दैट इज PIC। आपसे पूछा गया था टोमेटो इज टेस्टी, तो टोमेटो की कोडिंग हो गई PIC, इच की कोडिंग हो गई HOR, और टेस्टी की कोडिंग हो गई BIR। कहाँ पे है? ऑप्शन सी, HOR। ठीक है ना, और BIR और PIC। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नंबर सीरीज एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया गया है 9 और 80, 100 और आपसे पूछा गया। ठीक है ना। तो क्या है ये? 9 का स्क्वायर डेट इज 81 माइनस 1, 80। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर कितना होगा? 10,000। 10,000 माइनस 1, 9,999। सिंपल। देखिए हमने आपसे बहुत बार बताया है कि नंबर सीरीज में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर सीरीज की एक हमने सीरीज भी कराई है, उसमें जितने भी PYQ है 34 क्वेश्चन हमने कराए थे। नंबर सीरीज जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपने 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, एक क्वेश्चन उसके बाद आपके सामने ऐसा आएगा जो तुरंत हिट नहीं करेगा। और स्पेशली CVT में या अदर एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम होता क्या है कि या तो डिफरेंस से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और मिनिमम 1 से 30 तक स्क्वायर वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, एंड 1 से 20 क्यूब वैल्यू बहुत जल्दी कर लेंगे आप। तो नंबर सीरीज में कभी परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन। इसमें आपको लॉजिक समझना है कि ये लॉजिक क्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये भी हमने आपको बताया एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये आपको हिंट मालूम चल जाएगा। अब आप देखिए ये 21 है, ये 51 है, ये 15 है, तो इसमें क्या लॉजिक है? हम इसको डबल कर देते हैं, तो 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है ना। इसमें इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 21 को ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 51। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, तो आप ये बताइए 51 का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर ये 31 तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं, ये भी गलत। 42 में ये पॉसिबल है नहीं, तो ये भी गलत। अब आपको चेक ही नहीं करना। ठीक है। आप, हमने आपसे कहा है रीजनिंग में आप टाइम सेव करिए, और इसका पूरा टाइम क्वांट को दे दीजिए, लैंग्वेज को दे दीजिए। 35 × 2 दैट इज 70, एंड 70 और 21 91। सब पेन फ्री क्वेश्चन है, हम तो बस आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सिंपल था ना। दैट इज 91। नेक्स्ट देखिए एनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अब देखिए कितना जल्दी होगा ये। सभी क्वेश्चन मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड। वाइन के साथ ढक्कन वैसा ही है जैसा कि डिब्बे के साथ है। तो वाइन के साथ ढक्कन तो सही है, लेकिन डिब्बे के साथ हेड का कोई लॉजिक नहीं है, तो कैंसिल आउट करिए। बॉटल के साथ ढक्कन वैसा ही है
जैसे कि डिब्बे के साथ ढक्कन, ये सही है। बॉटल को ओपन करने के लिए पहले उसका कवर हटाना पड़ेगा, ढक्कन हटाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ये बॉक्स को ओपन करने के लिए उसका आप कवर हटाएंगे, ढक्कन हटाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वुड के साथ ढक्कन वैसा ही है जैसे डिब्बे के साथ लड़ाई, तो इससे आपकी लड़ाई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। एंड ये टोकरी का भी कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी इलॉजिकल ऑप्शन है इसको आप रिमूव कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अगेन एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे गम दिया गया है और यहाँ पे वॉर्म है और यहाँ पे ऑप्शन टू दिया गया है। ट्री से जो है आपको क्या मिलेगा, गम मिलेगा। तो ये तो कंफर्म है, ट्री से हमें गम मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे है ये, ऑप्शन डी है ना यहाँ पे। अब जरा इसको चेक कर लीजिए, आपको एक हिंट मिल गया ना कि ये गम किससे मिलता है। ठीक है, ट्री से मिलता है, तो ये कंफर्म हो गया। अब जब डी कंफर्म हो गया है तो देखिए कहाँ पे है, डी यहाँ पे है। टाइम कम बचा है, इसी को पूरा टिक कर दीजिए, अदरवाइज और भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए वॉर्म से क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा, सिंपल। तो डीपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। दिया गया कि शुड द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बी बैन इन इंडिया। आर्गुमेंट क्या है, यस दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग पीपल टू सम डिजीज। देखिए कभी भी आर्गुमेंट एजम्पशन में ओनली दिया हो तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नो, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए कोई भी कंफर्म एविडेंस नहीं है आपके पास, ठीक है ना, देन बैन नहीं होगा ये। तो ये आर्गुमेंट जो है ये स्ट्रांग है। तो आर्गुमेंट टू स्ट्रांग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्क की कोडिंग ये मेंशन है, राइट की कोडिंग ये मेंशन है। अब एक बार चेक कर लेते हैं डी की क्या कोडिंग है, हैशटैग। यहाँ पे भी डी की क्या कोडिंग है, हैशटैग। ई की कोडिंग क्या है, यहाँ पे ई की कोडिंग है डॉलर, यहाँ पे भी ई की कोडिंग क्या है, डॉलर है। डन। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि रिस्क की क्या कोडिंग होगी, लास्ट में क्या है, एस के है, यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, एस के। क्या कोडिंग है, 52, 52 कहीं ऑप्शन है लास्ट में, ऑप्शन ए, सिंपल। ओरल क्वेश्चन है, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है ये, जैसा कि हम आपसे कहते हैं। सेम देखिए, ओ की कोडिंग जो है ई है, ए की कोडिंग सी है। डन। अब चेक करते हैं कंपनी की क्या कोडिंग होगी। तो सी की कोडिंग क्या है, सी को एस की तरह लिखा जा रहा है। डन। ओ की क्या कोडिंग है, ई है। एम की क्या कोडिंग है, एम की कोडिंग आई है। डन। पी की क्या कोडिंग है, पी एस एन। एस सी आई एन देखिए कहीं है ऑप्शन में, एस सी आई एन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। ए टेल्स बी डेट इन माई एब्सेंस आई रिक्वेस्ट यू टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द कंपनी। एजम्पशन क्या है, बी में नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ ए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर वो एज्यूम कर लिए होते कि हमारी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे कैंसिल हो सकती है तो फिर वो रिक्वेस्ट करते ही नहीं। अगर आपको पहले ही मालूम चल जाए कि वहां से प्रपोजल आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे ही नहीं। तो अगर इन्हें मालूम चल जाए कि यहाँ से प्रपोजल जो है, रिक्वेस्ट जो है यहाँ से एक्सेप्ट नहीं होगी तो फिर वो करेंगे ही नहीं रिक्वेस्ट। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बी हैज एक्सपर्टाइज टू हैंडल द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब देखिए इनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इट मीन्स कि वो कैपेबल है, ठीक है ना, एक्सपर्टीज है उनकी। तो ऑप्शन डी सही है, एजम्पशन टू सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ पेयर स्टार्ट ऑन सेम डे इन अ ईयर। देखिए सेम डे स्टार्ट होने के लिए क्या होना होगा कि जो भी ऑड डेज हैं उसको 7 से जो है डिवाइड होना पड़ेगा। अब ये ऑड डेज क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि कोई मंथ 30 डेज का है, आप अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 28 तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 2। इसी को बोलते हैं ऑड डेज। 31 है तो 28 तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 3। ठीक है ना। तो यही जो ऑड डेज हैं, अगर ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली, ठीक है, देन वो सेम डे पे स्टार्ट होंगे। तो देखिए 30 डेज वाले में ऑड डेज कितना होगा, 2, और 31 वाले में कितना होगा, 3। ओरल किया जा सकता है इसको, पेन फ्री है,
आप ये बताइए, जैसे ऑप्शन सी में आते हैं, अप्रैल में कितने और डेज होंगे? अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो और डेज कितने होंगे? 2। मई है, मई में कितने होते हैं? 31, तो और डेज कितना होगा? 3। ठीक। फिर जून है, दैट इज 2, 7 से डिवाइड हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 32527 पूरा आप चेक कर सकते हैं। अब आप इसी तरीके से पहला देख लीजिए। जून है तो कितने और डेज होंगे? 2। जुलाई है, कितने और डेज होंगे? 3। अगस्त है, कितने और डेज होंगे? 3। ठीक। जून जुलाई अगस्त हो गया, फिर सितंबर भी होगा, तो सितंबर में कितने होंगे? 2। कितना हुआ? 10। ये 7 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली? नहीं, 10 कैंसिल आउट। तो आप इसको ओरल चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको मालूम है कि सेम डे होने के लिए जो भी और डेज हैं वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, तो आप ओरली काउंट कर लीजिए। ठीक है ना, जो भी मंथ है मंथ वाइज आपको मालूम चली जाएगा कि 30 वाले में 2 और डेज है, 31 वाले में 3 है, तो पेन फ्री कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन है। देखिए, COQP 12 में सिलेबस में डाइस मेंशन नहीं है, लेकिन डाइस के क्वेश्चन आ गए हैं। कैलेंडर भी मेंशन नहीं है, लेकिन कैलेंडर के क्वेश्चन आ गए हैं। ये एक्चुअली COQP 11 का सिलेबस है, लेकिन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है ये। क्या पूछा गया है कि टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, डाइस और कैलेंडर दोनों से। तो आपने अगर इसको नहीं भी पढ़ा है तो बस इसका बेसिक आप देख सकते हैं, डेप्थ में नहीं जाना है आपको। देखिए, कभी भी जब दो डाइस दिया गया हो और उस पे दो नंबर सेम हो, तो जो रह जाएगा, तो जो नंबर रह जाते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा? अपोजिट। 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। CVT में आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो विथ इन 40 to 50 सेकेंड में आप उसको काउंट कर सकें। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आया है विथ इन 20 सेकेंड, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम जो मैंने क्लास में कराया हुआ है। जैसे ये देखिए, 22 21 में हमने इसको कराया था, क्लास सीट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है ना, तो रीजनिंग में हर बार कम से कम दो क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपके एग्जाम में आता है। एंड मैथ्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, नंबर का बस चेंज रहेगा। तो आप इसमें देखिए, ट्रायंगल काउंट करना है। क्या करना है आपको? 1 2 3 4, तो ये कितना होगा? इसका डबल कर देना होता है, 8। यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 होगा, 8। तो ये कितना हुआ? 24। 24 ट्रायंगल तो अभी ऐसे बना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी मिड पॉइंट हैं, कितने हैं? 4 है ना, तो 4 ये हो जाएगा। टोटल 28 ट्रायंगल बन रहा है। कैसे? इसको देखिए, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए, अब इस पॉइंट पे देखिए, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 28। ऑप्शन में तो दो जगह दिया हुआ है ना, ठीक है। अब आप देखिए, स्क्वायर भी काउंट करना है, तो 1 2 3 स्क्वायर तो ऐसे हो गया, फोर्थ वाला स्क्वायर ऐसे हो गया, और फिफ्थ वाला स्क्वायर ऐसे हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये, और सिलेबस में है नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अब आप देखिए, मिरर इमेज है ये, जो सबसे पास में होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे लास्ट में होगा सबसे लास्ट में आएगा। तो टी जो है ये इस तरीके से होगा, रिवर्स। ठीक। ये ए है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, सेम ही है ये। 4 ऐसे बना हुआ है, 4 कैसे बनेगा? 4 ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, कहीं ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं, ये तो रिवर्स हो गया इस तरीके से। ठीक। ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टी और टी सेम है। अब स्टार्टिंग जरा चेक करिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये तो 1 का रिवर्स किया हुआ है। ए हो गया, फिर 4 होगा ना, तो क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। A class is 10 in single line. One student is 17th in order from both the end. What is the strength of the class? एक साइड से पोजीशन 17, अदर साइड से भी पोजीशन 17। टोटल स्ट्रेंथ जानने के लिए क्या करेंगे? 34 - 1, दैट इज 33। सिंपल था। तो देखिए, टोटल जो है सेकेंड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे।
एंड मैक्सिमम अगर टाइम लगेगा तो 10 से 12 मिनट में ये सभी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इसका लेवल हाई था, और वहाँ के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 16 to 17 मिनट लगेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक साइड से पोजीशन 17, दूसरे साइड से पोजीशन 17, 34 हुआ। एक माइनस कर दीजिए, 33 ओरल आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप इसको ओरली चेक कर सकते हैं कि नहीं। इसको एक बार ओरल देखते हैं। ये टी है तो लास्ट में ये भी टी होगा। पेन तो छोड़ ही दीजिए, पेन चलाना ही नहीं है जब ओरल है तो। टी यहाँ पे है तो टी लास्ट में भी ऐसे होगा। ए है, रिवर्स में भी सेम बनेगा। 4 को आप ऐसे बना दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए ना। टी रिवर्स तो होगा नहीं। ठीक, टी रिवर्स तो होगा नहीं। ये और बी और डी ठीक है। ये ए है तो ए है। अब आप हमें ये बताइए, अगर आप मिरर इमेज आपने नहीं भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, अब ये 4 है तो ये तो 1 हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सिंपल है, पूरा कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए, आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, क्लास अगर आपने की है, तो अगेन मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड। ठीक, आपको आंसर ही रटा हुआ है। इन केस अगर आप काउंट करते भी हैं, मैक्सिमम 30-40 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, डाइस का सिंपल सा है। दो सेम हो गया, जो रह गया वो एक दूसरे का रिवर्स होगा। पेन फ्री है ये। अब इसे देखिए, पेन फ्री सेम डे होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी ऑड डेज हैं 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। आप देख लीजिए, अप्रैल में कितने ऑड डेज होंगे, 2 होंगे। मई में कितने होंगे, 3 होंगे। और जून में कितने होंगे, 2 होंगे। 7 से डिवाइड हुआ, ऑप्शन सी। जितने भी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है वो बैंकिंग एग्जाम में थोड़े टफ लेवल के आते हैं। ये तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, एजम्पशन भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देख, कोडिंग डिकोडिंग कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब पूरा सॉल्व ही नहीं करना। और सब कुछ ओरल, आप पेन अगर नहीं भी चला रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए एसके का कोड 52, देख लीजिए 52 कहाँ लास्ट में है। कुछ नहीं है इसमें, आर्गुमेंट बिल्कुल इजी। अब ये बॉटल वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, गम किससे मिलता है, ट्री से। दूसरा वाला तुरंत ऑप्शन से चेक कर लिया करिए। ये भी देखिए, मैक्सिमम अगर कहा जाए ना तो 10 मिनट भी बहुत अधिक है। आप देखिए नंबर सीरीज का कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। इसमें आपको हो सकता है कि मैक्सिमम 40 सेकेंड लग जाए आपको। ये भी 40 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है ये भी देखिए, डायरेक्शन का कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। वेन डायग्राम एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन से। तो आप देखिए, मैक्सिमम अगर आपने कैट और बैंकिंग की तैयारी की हुई है तो आप देख रहे होंगे कि 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आप जो है ये वाले पेपर में आपने 7 to 8 मिनट में कर लिया होगा। तो रियल एग्जाम में भी सेम होने वाला है। लैंग्वेज का पेपर हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। रीजनिंग एंड डीआई इजी। क्वांट थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो देखिए, जितने भी अगर टिप्स को छोड़ दिया जाए, तो अगर अदर इंस्टीट्यूट जो है 180 से 200 आपके मार्क्स आ जा रहा है ना, तो बिल्कुल सेफ। रीजनिंग और डीआई में टोटल 25 के राउंड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इंटू 4। आप अगर सपोज कीजिए कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो 20 into 4 80 मार्क्स तो आपके यहाँ से कन्फर्म हो गए। लैंग्वेज में 20 है। आप अगर 15 यहाँ से भी कर ले गए तो 60 आपके यहाँ से कन्फर्म हो गए। ठीक है ना, 140 तो आपके यहाँ पे हो गए। क्वांट में आप अगर 30 में, ठीक है, 15 भी अगर कर ले रहे हैं तो 60 आपके हो गए। दैट इज 200 सेफ है डीएवी इंदौर एंड डीएचयू के लिए। इसके लिए हमने आपको स्टार्टिंग से ही कट ऑफ बताया है, सेम लेवल रहने वाला है। मैंने 10+ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्क देखे हैं, एंड सब कुछ विदाउट सेंस बनाए गए हैं। हम आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं। ये एक्चुअली जो एडटेक कंपनी है ना, ये टीचरों में जो है ना, इथिक्स नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। बहुत सारी कोचिंग तो एक कंपनी के थ्रू चल रही है, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है एथिक्स से। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपनी बन गई है, कोई एथिक्स से मतलब नहीं, तो आप भी जानते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल भी हैं, खत्म हो गई है यार एथिक्स नाम की चीज़। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, वेन डायग्राम के क्वेश्चन, जीमैट के क्वेश्चन वहां से कॉपी किए गए। ये आपका देख लीजिए, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको कम से कम काउंट करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मॉक में बनाए गए हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मोर देन 20 से 30 मैसेज हमारे पास आ गए हैं। और सबका कहना है कि सभी से आपका जो है वर्स्ट मॉक है। ये व्हाट्सएप पे मैसेज आएगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल रियल है। आप ये हमें बताइए कि किसकी तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, मैक्सिमम आप मॉक दे रहे होंगे, तो अभी कॉन्सेप्ट में तो 15 मॉक मिला है। ठीक है,
अदर इंस्टीट्यूट के भी मॉक दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में आपको मॉक जो है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आपको मिल रहा है, अदर 10 इंस्टीट्यूट में आपको मॉक थोड़ा अच्छे लेवल का मिल रहा है, तो आपको तो लगेगा ना कि ये वर्स्ट है। 12 मार्च, ठीक है ना, आप सभी के मैसेज आएंगे कि बेस्ट मॉक था, बेस्ट क्लासेस थी। हम सीयूटी की तो तैयारी करा रहे हैं, आप भी उसी की कर रहे हैं, जीमैट की तो कर नहीं रहे हैं, कैट कर नहीं रहे हैं, जेट कर नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो भी अदर इंस्टीट्यूट हैं उनको एक काम करना था, जो कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हमने एडवर्टाइज किया भी नहीं, कि 22-23 का टोटल 4 शिफ्ट का पेपर था, एक बार देखना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग मॉक बनाना चाहिए था। कितने सारे बच्चे जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, काउंटिंग फिगर आपने नहीं भी अगर पढ़ा है ना, तो विथ इन बहुत मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 1 मिनट में आप उसको काउंट कर लेंगे। काउंटिंग फिगर के मैक्सिमम बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 5-5 6-6 घंटे, जो कि बिल्कुल आपका जो है इलॉजिकल है। पूरा टाइम हम आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि क्वांट पे दिया करिए, क्वांट में बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, क्योंकि टेस्ट के लिए क्वांट ही जरूरी है। कि लैंग्वेज में देखिए, आपने वही सब्जेक्ट चूज किया होगा जो आपका पहले से स्ट्रांग रहा होगा। लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 18-19 आप कर लेंगे, किसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग एंड डीआई आप देखेंगे, आपको 12th को मालूम चलेगा। ठीक है, जो 22 और 23 का लेवल है सेम रहेगा। क्वांट बस आपको अच्छे से देख लेना, मैं पहले दिन से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वांट बस आप देख लीजिए। जैसे ज्योमेट्री पोर्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, प्लस PY2 सॉल्व कर लीजिए, जिससे कोई चैप्टर छूटे ना। तो क्वांट में आप टारगेट करिए कि 30 क्वेश्चन जो है इसमें 27-28 सही हो, क्योंकि टेस्ट में फिर GDPI का टेंशन ही ना रहे, क्योंकि ओवरऑल मेरिट बननी है टेस्ट में। ठीक है, 75% वेटेज जो है ये आपका रिटर्न का है। ठीक, तो जो 25% GDPI है, इसमें थोड़े मार्क्स कम भी रहेंगे ना, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि GDPI का लेवल वहाँ थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें मेहनत करिए, तो पूरा टाइम आपको पॉइंट में देना चाहिए। तो हम कितनी बार इस चीज़ को बताएंगे, स्टार्टिंग से तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपसे, कि जो भी आपका एग्जाम होगा 12 मार्च को, लैंग्वेज, रीजनिंग एंड डीआई एंड क्वांट, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि पेपर बहुत टफ लेवल आएगा। 5 से 6 दिन बचे हैं, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। टोटल सीयूटी में 100+ इंस्टीट्यूट हैं, एक टिस है, अदर 99 है। ठीक है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट टिस और अदर 99 यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस 99 में मोर देन 95% में प्लेसमेंट एकदम ना के बराबर है। ठीक है, इसके आने की वजह से पेपर का क्या होगा, लेवल टफ हो जाएगा, क्या सेंस है। अदर 99 का क्या है, ये ध्यान में है, अदर 99 ध्यान में नहीं है। रियल एग्जाम में क्या करिएगा आप, लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जैसे 22-23 में आप देख रहे हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर वाले क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम दिखेंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे 22-23 में आया हुआ है। रीजनिंग एंड डीआई, इसमें जो अरेंजमेंट और डीआई के क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल लास्ट में करिएगा, सबसे लास्ट में। रीजनिंग में देखिए टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, इसको तो आप पहले कर लीजिए, 20 में आप 18-19 कर ले जाएंगे। ठीक, देन अगेन लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप कर लीजिए, 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, पैसेज रहेंगे, PQRS भी रहेगा, इडियम फ्रेजेस, नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन, पैसेज, PQRS, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, एंटोनिम सिनोनिम्स रहेंगे। अदर मैच द फॉलोइंग और फिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर पूरा टाइम आप पॉइंट को दे दीजिए, लास्ट में अरेंजमेंट और डीआई के क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सेकेंड शिफ्ट में 2023 में अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो अरेंजमेंट जो है हो सकता है कभी कभी आपसे न भी बने तुरंत, डीआई भी कभी कभी कैलकुलेटिव आ जाती है, तो इसमें जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसकी वजह से अदर क्वेश्चन ना आपके छूट जाए। तो इस वजह से अरेंजमेंट और डीआई लास्ट में करिए, रीजनिंग सबसे पहले कर लीजिएगा, और लैंग्वेज भी कर लीजिएगा। देन अगेन पूरा टाइम आप क्वांट को दीजिएगा। ठीक है, वैसे टोटल 105 मिनट है, कंप्लीटली रीजनिंग एंड डीआई मैक्सिमम 25 मिनट में आप कर सकते हैं, 15 मिनट में रीजनिंग, 10 मिनट में डीआई हो जाएगा। देन अगेन लैंग्वेज
20 मिनट मैक्सिमम, 45 मिनट हो गया, 60 मिनट अभी भी आपके पास बचे हैं। 30 क्वेश्चन क्वांट के, 60 मिनट इनफ है। ठीक है ना, तो इसको आप फॉलो करिए। एंड लास्ट टाइम PYQ 2022 और 2023 के देख लीजिए, एंड सब कुछ रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना।